हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 11.2 के नंबर 4 तक ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्लास में खत्म कर चुके हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 5 वाले क्वेश्चन से। तो अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वाले किसी भी एक्सरसाइज को नहीं किया है, यानी कि इसके प्रीवियस वाले नंबर्स को भी अभी तक नहीं देखा है, तो जरूर से हमारे वीडियो को यानी कि लास्ट वाले क्लास को अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इन सारे क्वेश्चन को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, यहाँ तो तुम्हारे बुक में दिया है, तुम इसे इजीली पढ़ सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ओके, मान लो तुम्हारे पास इस तरह का एक बाउल है। ठीक है, इस तरह का एक बाउल है जो कि बना हुआ है किससे? ब्रास। ब्रास यानी कि एक तरह का मेटल जैसा होता है, उससे तुम्हारा ये बाउल बना हुआ है। ओके, बाउल यानी कि कटोरा, उसके अंदर तो बिल्कुल खाली जगह होती है। ओके, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं, लो ये हो गया इस तरह का तुम्हारा बाउल। ठीक है, फिर इसने दिया है उसका डायमीटर कितना है? 10.5। तो इसका जो डायमीटर होगा ये होगा 10.5। ये है इसका डायमीटर। लेकिन इसको मैं क्या कर देता हूं, डायमीटर तो हमें कहीं पर जरूरत नहीं पड़ती है, हम हर जगह के रेडियस को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके रेडियस पर इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, डायमीटर दिया है इसका कितना? 10.5। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसके पहले रेडियस को निकाल लेता हूं, क्योंकि हम कुछ भी करें हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो कैसे करेंगे? 10.5 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2, क्योंकि डायमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करने से हमें रेडियस मिलता है। ओके, अच्छा अब क्या करना है, देखो इस अगर डेसिमल को मुझे हटाना है तो नीचे एक 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि ये डेसिमल हट गया। देखो डेसिमल हट गया और नीचे एक 10 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको कैंसिल करेंगे, देखो कैसे कैंसिल करेंगे? 5 4 जा 20, सॉरी 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 गलती से लिख दिया, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये आ गया 21/4 हमारा रेडियस। ठीक है, यहां से हमने रेडियस को निकाल दिया। अब आते हैं असली क्वेश्चन के ऊपर। इसने कहा है कि जब तुम इसके अंदर वाले सरफेस को, यानी कि जब इस कटोरे के अंदर वाले को तुम क्या करोगे? टीन प्लेटिंग करोगे। टीन प्लेटिंग यानी कि इसके अंदर टीन का एक प्लेट चढ़ाओगे इसके चारों तरफ। तो ये बताओ कितने पैसे टोटल खर्च होंगे? ठीक है, और उसने दिया है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए वो 16 रुपए चार्ज करेगा। ठीक है, यानी कि पर 100 स्क्वायर के लिए 16 रुपए, फिर 100 स्क्वायर के लिए 16 रुपए, फिर 100 स्क्वायर के लिए 16 रुपए। इस तरह से करते करते उसको पूरे के पूरे अंदर वाले पार्ट को क्या करना है? टीन से प्लेटिंग करना है। ओके, तो यहां पे हमें निकालना है इसके अंदर टोटल कितना पैसा खर्च होगा। तो सबसे पहले हमें यहां पे दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो रुपीस उसने दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर कहां पे आता है? एरिया में आता है। जब कभी भी हम एरिया निकालते हैं वहां पे स्क्वायर यूनिट यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर का यूनिट रहता ही है। तो इससे देख के हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पे एरिया को निकालेंगे। ठीक है, लेकिन कौन से एरिया को निकालेंगे? अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो। यहां पे इसने कहा है कि कटोरे के अंदर वाले पार्ट को हमें टीन प्लेटिंग कराना है। तो कटोरे का जो अंदर वाला पार्ट होता है, बाउल का जो अंदर वाला पार्ट होता है, वो क्या होगा? ये एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर के अंदर वाला पार्ट यानी कि कर्व सरफेस एरिया। इसीलिए मैं कहता हूं इंट्रोडक्शन वाले क्लास को जरूर से अटेंड कर लो, वहां पे मैंने इन सभी चीज के बारे में अच्छे से समझाया है। ओके, तो जब हम क्या करेंगे, बाउल के इस अंदर वाले एरिया को निकालेंगे, उसका नाम क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है? इस बाउल के अंदर के कर्व सरफेस एरिया को हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। सिंपल। अब वैल्यू को पुट करो, 2 इंटू पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा कितना? आर का स्क्वायर यानी कि 21/4 इंटू 21/4।
ठीक है। अच्छा अब देखो 7 3 21, ये रहा 2 से ये 4 कैंसिल, बचा 2। ठीक है, ये हो गया कितना। अच्छा अब देखते हैं 2 से ये कैंसिल, ऊपर आ गया 11, 11 3 हो जाएगा 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाय नीचे है कितना 4। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 33 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा देखेंगे। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, 6 9 3। तो ये आ गया 693 डिवाइडेड बाय 4। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्या इस कर्व्ड सरफेस एरिया इस वाले बाउल का। ओके, तो जब कभी भी यानी कि अब हमने क्या किया, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को यहां पर निकाल दिया, बहुत इजी। ठीक है। अच्छा अब तुम सोच रहे हो कि क्या मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं। डेसिमल में अभी कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमें टोटल कॉस्ट कितना खर्च होगा वहां पे निकालना है। तो अगर हो सकता है कि ये वाला चीज वहां पे कुछ इजीली कैंसिल हो जाए, तो क्यों हम डेसिमल में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर वहां पे मल्टीप्लाई करते टाइम भी हमें दिक्कत आएगी। इसीलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि आंसर में उसने ये नहीं पूछा कि कर्व सरफेस एरिया कितना होगा बताओ, इसीलिए तुम इसे अपने हिसाब से या तो डेसिमल या तो फ्रैक्शन में रख सकते हो। ओके। अच्छा अब चलते हैं कि कितना पैसा टोटल खर्च होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो उसने कहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए खर्च होगा कितना 16 रुपीज। अच्छा तो फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्च होगा, सिंपल, इस वाले 100 को यहां पे मल्टीप्लाई में है, यहां पे जाके डिवाइड कर दो 16/100। तो देखो उसने दिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए खर्चा होगा 16 रुपीज, तो यहां पे मैंने निकाल दिया 1 सेंटीमीटर के लिए खर्चा होगा 16/100, सिंपल। अच्छा अब देखो अगर 1 सेंटीमीटर के लिए इतना रुपीस खर्च होता है, ठीक है, रुपीस यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर 1 सेंटीमीटर के लिए इतना रुपीस यहां पे खर्च होता है तो इतने सारे सेंटीमीटर के लिए कितने रुपीस खर्च होंगे, सिंपल, मैं क्या लिखता हूं यहां पे टोटल कॉस्ट। कैसे निकलेगा देखो, यहां पे जो इसका कर्व सरफेस एरिया है उसको लिख दो, उसको इनटू करो किसके साथ, 1 सेंटीमीटर के लिए कितना पैसा खर्च होता है उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, तो 16/100। तो 4 4 जा 16, तो 693 इंटू 4 कितना आ जाएगा देखते हैं, 693 इंटू 4 हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, ये 37, 6 4 जा 24, ये 3 24 और ये 3 हो जाएगा 27। ठीक है, तो यहां पे आ गया 2772 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रहेगा 100। तो अब देखो ये 100 है तो इसका मतलब 2 नंबर छोड़ के डेसिमल, और क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे रह जाएगा रुपीस का सिंबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पैसा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे रह जाएगा रुपीस का सिंबल। तो देखो इस तरह से हमारा यहाँ पे नंबर 5 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी कि देयरफॉर में लिखोगे टोटल इतने पैसे खर्च होंगे इस वाले बाउल के अंदर टीन प्लेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो चलो नंबर 5 वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं नंबर 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 6 वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, रेडियस कैसे निकालेंगे, अरे कुछ भी नहीं। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे दिया होता है सरफेस एरिया, यानी कि अगर तुम्हें यहाँ पे गिवन है सरफेस एरिया इतना दिया है तो डायरेक्ट सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करो। अगर उसने दिया होता टोटल सरफेस एरिया इतना होगा तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करते। ठीक है, अगर उसने यहाँ पे दिया होता वॉल्यूम इसका इतना है तो यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करते। इसलिए हमेशा याद रखो जहां कहीं भी उसने इस तरह का एरिया या फिर वॉल्यूम उसने गिवन दिया होगा वहां पे उसी एरिया या फिर उसी वॉल्यूम का फॉर्मूला तुम्हें पुट करना है। ओके, तो देखो यहां पे इसने पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्पीयर, तो स्पीयर के रेडियस को यहां पे हमें फाइंड आउट करना है जिसका सरफेस एरिया होगा कितना 154। ठीक है,
तो देखो स्पीयर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, सबसे पहले वो देखो स्पीयर का सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन दिया है कितना 154, ठीक है, इसने गिवन दिया है। तो स्पीयर का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला है 4πr² इक्वल टू 154, ठीक है। देखो स्पीयर सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, 154 जैसा था यहाँ पे रह गया, 4 जैसा है वैसा रखेंगे, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 इंटू r², तो हमें पता नहीं है रेडियस, उसी को तो निकालना है ना, उसी को वैसे ही छोड़ देते हैं। 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके हो जाएगा क्या डिवाइड में, 154 डिवाइडेड बाय 4, और 22/7 यहाँ पे इंटू में है तो इस साइड में आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 22/7, ठीक है। इसको फिर चेंज करना है, 154 डिवाइडेड बाय 4, इस ये डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 22। अच्छा अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 22 1 जा 22 7 जा, क्योंकि 22 से 7 को मल्टीप्लाई करो 154 आएगा, ठीक है। तो अब कितना रह गया देखो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7, अब मैं 4 इंटू 1, तो 4 बचा कितना 4, तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2, सिंपल। अच्छा यहाँ पे है स्क्वायर, तो स्क्वायर जब इस साइड में आएगा तो ये बन जाएगा क्या √7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, ठीक है। तो देखो यहां से हमें r का वैल्यू मिल गया, कैसे, यहाँ पे 2 7 है तो ऊपर आ गया 1 7, यहाँ पे 2 2 है तो इनका √ओवर होके नीचे आ गया सिर्फ 1 2, तो 2 से 7 कैंसिल, बचा 3.5, और क्योंकि ये रेडियस है तो रेडियस क्या रहेगा किसमें, सेंटीमीटर में रहेगा। तो देखो यहाँ पे हमने रेडियस को निकाल दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो आज के क्लास में भी हमने बस छोटे छोटे 2 ही क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट किया, लेकिन अच्छे से डाउट क्लियर करके किया है, ओके। क्योंकि मैं इसी तरह से हर क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को समझाता हूं और तुम पहले से ही इसके बारे में जानते हो, और इसका रीजन भी तुम्हें पता है कि मैं क्यों इस तरह से हर क्लास में बस 2-3 क्वेश्चन को समझाता हूं, एक क्लास में पूरे एक्सरसाइज को खत्म क्यों नहीं कराता, ठीक है। सिंपल सा रीजन है, मैं चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन को हम ज्यादा टाइम लें लेकिन अच्छे से समझें, इसीलिए मैं बार बार हर क्लास में 2-3 क्वेश्चन को ही समझाता हूं, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा मतलब कि ट्राई करता हूं कि तुम्हारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है। ये सिंपल सा मेरा फंडामेंटल है, ओके। अच्छा तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने नंबर 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, अब इसके नेक्स्ट वाले क्लास में जो बचे कुछ नंबर हैं उसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, और एक्सरसाइज 11.2 पूरा ही एंड हो जाएगा, फिर चलेंगे एक्सरसाइज 11.3 के ऊपर, ओके। तो चलो मिलते हैं कल के वाले क्लास में, और मिलके हम दोनों फिर से इसके बाकी सारे नंबर को खत्म करते हैं, ओके। तो बाय बाय।